महोत्सा तो उसको कहते हैं जैसे किसी ब्राह्मण ने बता दिया तेरा तेरा पुत्र मर गया और उसकी ये क्रिया कर दे तो बात बने, नहीं तो दुखी हो रहा है, इतने कपड़े ला दे, इतने फलानी चीज लाए, तो वो नकली सा सौदा लाया करे और दुखी होकर रोता हुआ सा टाइम पास करने के लिए पैसा लगाता है कि किसी तरह एक बार यूं हो पीछा छूटे। और एक किसी का लड़का हो जा कई वर्षों के बाद फिर वो खुले दिल ते जोनार जग कराया करता, जग, तो वो खुले दिल तो पैसा लगाता है, कोई कुछ खाओ, खुशी का ठिकाना नहीं है, उसको जग जोनार कहते थे, जीवनार, जग जीवनवार, जोनार माने जीवनवार, तो उसको तो कहते हैं जीवनवार जोनार यानी जग जोनार, और उसको कहते महोत्सा जो किसी के मरे हुए पर रोता हुआ सा आदमी दुखी मन से करता है, कंजूसी सी रखता है। तो क्या कहते हैं गरीबदास जी कि कोई तो कहे जग जोनार करी है और कोई कहे महोत्सा, और बड़े बड़ाई करा करें ये गाली काटे ओछा। कहते हैं ऐसे भंडारे को देखकर, और सभी तो यूं कह रहे थे ऐसा भंडारा किधर देखा ना सुना, ऐसा भोजन, ऐसी व्यवस्था और ऐसा दान किया, और शेख तकी जलता भुनता ईर्षा वश कह रहा था इसने क्या करे, तो महोत्सा किया है, महोत्सा हम 100 कर दें ऐसे ऐसे। तो गरीबदास जी कहते कोई कहे जग जोनार करी, कोई कहे महोत्सा, और बड़े बड़ाई करा करें ये गाली काटे ओछा, ये ओछे लोग बिसराया करें ऐसे पुण्य के कर्म को। तो उसी समय जब ये बात शेख तकी ने कही, पीर ने, मुसलमान पीर ने, उसकी जुबान का ताला लग गया, जीभ को अधरंग मार गया, गूंगा और सुनने से बहरा हो गया। भगवान ने नहीं किया, भगवान करते तो उसको पहले ही कर देते, उसने तक पता नहीं कितने कुफर तो लेते, उसके कर्मों ने मार कर दी, मर गया। फिर वो तड़प कर भुगत कर शेख तकी गूंगा और बहरा होकर जीव को अधरंग मार गया। वो तो है एक पासे। अब क्या होता है कि सिकंदर लोधी ने कहा कि हे केशव जी आपका काफिला चला गया है, वो आपकी इंतजार कर रहे होंगे, आप गए नहीं। और फिर ये देखा कि कितनी दूर चला गया होगा, सब ने देखा, दरिया पर खड़े थे, साथ में हो रहा था सत्संग भंडारा, तो देखा भी काफिला 9 लाख बैल, इन थोड़े की तक माचिस में डाल देगा कोई डिबिया में, दूर दूर तक जाते दिखेंगे। वो सामने देखा ना कोई बैल था ना कोई बंजारा था, वो जा चुके आकाश में, दिखे बिना इतनी दूरी पहुंच गए। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि हे केशव वो बैल कहाँ गए। केशव ने कहा कि जहां से आए थे वहां चले गए। कि कहां से आए थे, कि सतलोक से आए थे, और ये खुद परमात्मा खड़े हैं, ये कबीर जी यही सब लीला कर रहे थे, भक्तों ये आपको भूल भुलैया कर रहे हैं। इतना कहते ही केशव भी उस कबीर परमात्मा के शरीर में देखते देखते समा गए, अकेले कबीर परमात्मा रह गए। दो ठौर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया का सीमा है कबीर हुआ। अपने आत्माओं, आज जो आप दास ने आपसे प्रार्थना की थी प्रारंभ में कि परमात्मा एक लीला कर रहे थे कि आप जी ने यदि परमात्मा पाना है तो मुझ की जैसे मैंने, वो तो एक रोल कर रहे थे हमारे लिए। मैं कितना गरीब था, कबीर जी कह रहे, हमें दिखा रहे, कपड़ा बुनता था, बचे हुए को भी दान करता था और विश्वास पूर्ण रखता था अपने भगवान पर। मालिक ने मेरे लिए क्या किया, यानी खुद तो थे ही वो, पर हमारे को
एग्जाम्पल बता रहे हैं कि तुम भी इतना विश्वास मेरे पर करोगे तो तुम्हारे लिए ऐसे खड़ा मिलूंगा तुम्हें मैं। साईं इतना दीजियो जामे कुटुंब समावे, और हम भी भूखे ना रहें अतिथि न भूखा जावे। अब देखो उस दिन कितना परिवार था परमात्मा का, अतिथि कितने थे? 18 लाख। और 3 दिन मोहन भोजन, लाडू, कचौड़ी, पकौड़ी, जलेबी, हलवे, खीर और सूखा सीधा, निखांड, चावल, मिठाई, दाल, सूखी भी ले जाओ। बेईमान थे ना, सूखा सीधा दे, सूखा भी ले जाओ। सतलोक में कोई कमी नहीं किसी वस्तु की। तो कहते हैं मेरे द्वार पर 18 लाख अतिथि आ गए और वो भी छका दिए। तो आपकी कौन सी समस्या है जो भगवान हल नहीं करेगा यदि आप ऐसे रहोगे? जो मैं विश्वास के साथ भगवान पर आश्रित रहकर कोई संचय संग्रह नहीं कर रहा था। तो परमात्मा कहते हैं यदि आपने संसार में भी कोई निर्भय जीवन जीना है और आपदाओं से बचना है और मोक्ष प्राप्त करना है तो मेरे प्रत्येक वचन पर विश्वास करके मर्यादा में रहो, और जो मेरा दास आएगा उस पर विश्वास करके वो नाम ग्रहण करके अपनी भक्ति करो। कहते हैं भक्ति बीज होए जो हंसा, और तारू तास के इकोत्तर वंशा। जो आज इस दास से नाम लेंगे उनकी 101 पीढ़ी पार होएगी। 101 पीढ़ी, ये भगवान ने बोला। तो 101 पीढ़ी पार होएगी और आपका भी मोक्ष होगा। और जिन पितरों के आप श्राद्ध श्रुद्ध कर दुखी हो रहे हो, आप भी नरक में जाने की तैयारी कर रहे थे, वो आपके पितर भी दोबारा मनुष्य जीवन प्राप्त करके आपके घरों में आके और वो मोक्ष प्राप्ति कर जाएंगे। ये सत्कर मान लेना। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, ध्यानपूर्वक सुनना। सत साहिब। नमस्कार सर। सत साहिब। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? जी मेरा नाम महेंद्र दास है। सर कहाँ से आए आप? जी मैं गांव लामपुआ, तहसील श्री माधोपुर, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? जी मैं टीचिंग का कार्य करता हूँ। सर परम संत सतुरामपाल जी महाराज की शरण आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? सर जैसे हिंदू परिवार में जन्म होने के कारण जो भी पारंपरिक लोक वेद के अनुसार जो समाज में प्रचलित साधनाएं आज भी प्रचलित है, तो उसी अनुसार जैसे हनुमान जी का व्रत रख लेना, हनुमान चालीसा पढ़ लेना, और श्रद्धालु होने के नाते जैसे जिस भी भगवान की, जिस भी देवता की महिमा सुनते थे तो उसी में आस्था हो जाती थी। इस प्रकार हम जो भी लोक वेद के अनुसार जो भक्ति प्रचलित है समाज में वही किया करते थे। सर जो लोकवेद के आधार पे आप भक्ति करते थे उससे आपको क्या लाभ मिलता था? देखो श्रद्धालु होने के कारण हमारी इच्छा थी वो भक्ति करते रहते थे, लेकिन कोई भी ऐसी आत्म अनुभूति नहीं होती थी। जैसे एक तो सबसे पहले तो आत्म संतुष्टि भी नहीं थी, उसे बिल्कुल भी मानसिक शांति नहीं होती थी। और जो भी अगर कोई लाभ हुआ करता था उसका तो बाद में पता चला कि वो तो अपने प्रारब्ध के अनुसार मिलता था, उस भक्ति से तो कोई लाभ होना ही नहीं है। जैसे गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 से 24 में बता रखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं ना तो उनकी गति होती है, ना उनका मोक्ष होता है और ना कोई उनकी कोई कार्य सफल होता है। तो इस प्रकार वो तो व्यक्ति बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध थी, उसे तो लाभ कोई होना ही नहीं था। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया कैसे हुई आपके ऊपर? देखो सन 2009 में मैं जयपुर पढ़ाई किया करता था, तो वहाँ पे जिस भी मकान मालिक के घर पे मैं वहाँ रहता था तो उसका लड़का, उसको ये भक्ति सौदागर को संदेश ये पुस्तक मिली जो अब इसका नाम ज्ञान गंगा हो गया है। तो जब वो पुस्तक मिली तो वो बताया करता था कि इसमें बता रखा है कबीर जी को भगवान। तो ये बिल्कुल भी ऐसी स्वीकार्य लगी कि कबीर जी तो एक कवि थे, उनके बारे में एक कवि रूप में हमने सुन रखा था। तो फिर भी जैसे कबीर जी के जो महिमा थी, कबीर जी की जो वाणियां थी, उनके प्रति मेरे शुरू से ही श्रद्धा थी। जैसे मेरे 11th-12th में हिंदी साहित्य होने के कारण जैसे कबीर जी की जो वहाँ पे वाणियां पढ़ता था तो परमात्मा के प्रति मतलब कबीर जी के प्रति बहुत ही आस्था बनती थी। और जो हमारे को टीचर पढ़ाते थे वो भी गहराई से बता किया करते कि कबीर जी ने क्या ज्ञान दिया है। तो इस प्रकार मेरी रुचि तब से थी। तो मैंने वो पुस्तक इसलिए रखी कि इसमें जो कबीर जी की वाणियां हैं वो मैं समझूंगा, वो पढ़ लूंगा। लेकिन कबीर जी तो ये तो स्वीकार्य नहीं है कि कबीर जी तो कवि थे एक। लेकिन फिर हम चर्चा करते रहते थे
जैसे आज तक हमने ये सुना था कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई भगवान है ही नहीं, ना इनका जन्म मरण, ये अजरोमर है, ये सर्वेश्वर है, क्योंकि समाज में यही प्रचलित था। और आज तक हमारे जो धर्मगुरु थे, जो भक्ति मार्ग का जिन्होंने ठेका ले रखा है, जो यथार्थ ज्ञान ना होने के कारण जो गुमराह किया करते थे समाज को, तो उन्होंने यही बताया था आज तक, ना तो उनको खुद को ज्ञान था कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, तो वो इसी प्रकार से ऐसा ही बताया करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरोमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है। फिर भी श्रद्धा होने के नाते कबीर जी की वाणियों के प्रति वो पुस्तक मैंने रखी, पढ़ते थे, चर्चा किया करते थे। फिर वो भक्त बताया करता था कि आप मानते क्यों नहीं कि कबीर जी को तो ये जो संत रामपाल जी हैं, ये पवित्र जो वेद हैं उनमें प्रमाण करके बताते हैं कि कबीर जी मतलब पूर्ण परमात्मा है। जैसे जिस प्रकार हमने बाद में जो जयपुर के भगत थे उनसे, जैसे संत रामपाल जी से पहले जुड़े हुए थे वो, तो उनसे संत रामपाल जी की डीवीडी मंगवाई। जब संत रामपाल जी ने वेदों में प्रमाण कर दिया, जैसे एक ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 17 में वहां पे बता रखा है कि शिशु जज्ञानम हरियम मर्जंती सुबंती वहीन मरुत गणेन कबीर गिरवी काव्य ना कबीर संत सोमह पवित्रम अत्यंती रेबन। वहां पे बता रखा है कि परमात्मा वो जानबूझ के प्रकट होते हैं शिशु रूप में, और अपनी वाणियों के माध्यम से गरज गरज के अपनी ऊंची वाणियों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार प्रसार करते हैं, और कबीर वाणी के माध्यम से, और वो परमात्मा ही होते हैं। इसके अलावा जैसे 18वें श्लोक में बता रखा है कि वो सहस्त्र नाम पदवी कवि नाम, कि वो हजारों कवियों में भी श्रेष्ठ पदवी धारण करते हैं वो, और तृतीय धामम महिषा, मतलब तीसरे धाम में वो परमात्मा रहते हैं। तो इस प्रकार जब वेदों में देख लिया, अब वेदों के बारे में सुन रखा था, वेदों के नाम सुने थे, कुछ पता नहीं था, लेकिन ये जरूर भावना थी वेदों के प्रति कि वेद बिल्कुल सर्व सत्य हैं, और अगर वेदों में ये प्रमाण है कि कबीर जी भगवान है तो बिल्कुल स्वीकार्य है हमारे को। जब संत रामपाल जी महाराज ने ये क्लियर कर दिया तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जिस प्रकार जैसे संत रामपाल जी ने और भी क्लियर किया, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का ज्ञान भी क्लियर किया कि जो विष्णु जी हैं वो अपना स्पिरिचुअल नॉलेज क्लियर करते हैं, जैसे श्रीमद् देवी भागवत पुराण में और अध्याय 3 के जैसे प्रश्न नंबर 123 पे, जैसे विष्णु जी कहते हैं कि हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है और तुम ही जगत जननी हो, मतलब वो दुर्गा जी तक अपना ज्ञान सीमित करते हैं कि हम दुर्गा जी से ऊपर किसी को भगवान नहीं मानते। विष्णु जी अपना स्पिरिचुअल नॉलेज क्लियर करते हैं और यही स्वीकार्य है श्री ब्रह्मा जी को। तो इस प्रकार दुर्गा जी उसी पुराण में आगे कह रही है कि माल्य नामक राजा को उपदेश देते हुए कि मैं इस ब्रह्म से ऊपर किसी भी भगवान को नहीं मानती, मतलब ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ है, जिसका ओम नाम है, वो ब्रह्म लोक में रहता है और सब बातों को छोड़ दो, बस उसी की भक्ति करो। अब वो ब्रह्म गीता जी में कहता है, मतलब ब्रह्म गीता जी में कहता है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, जैसे गीता अध्याय श्लोक 15 के 1 से 4 में और 16-17 में, मतलब वहां पे ब्रह्म ये बताता है कि 3 पुरुष हैं, जैसे 16 में बता रखा है द्वो इमो पुरुष लोके छरे च अक्षरे छराणी सर्वाणी भूथानी कुटस अक्षरे, कि संसार में 2 पुरुष है, एक तो सर पुरुष एक अक्षर पुरुष। जैसे सर पुरुष तो ये खुद ब्रह्म है जो गीता ज्ञान दाता है, इसके अलावा एक अक्षर पुरुष है जिसके साथ संग ब्रह्मांड है। इसके अलावा उसी आगे श्लोक में बताया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारता है, ये लोग तर्यम आविष्य विवर्ती अव्यईश्वर है, कि उत्तम परमात्मा तो इन दोनों से अलग है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है और वही परमात्मा कहलाता है। और इसके अलावा जैसे पहले उसने बता रखी है कि उस परमात्मा को कैसे पाया जाए, उस उत्तम परमात्मा की शरण कैसे ग्रहण की जाए, तो गीता अध्याय श्लोक 4 के 5 में बता रखा है कि अर्जुन तेरे और मेरे तो बहुत से जन्म हो चुके हैं। इसके अलावा 4 के 34 में बता रखा है कि अर्जुन तू उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उनको दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़कर उनकी सेवा कर, फिर वो तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे और उसके बाद में तेरे जन्म मरण हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अब तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है, जैसे गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में वहां पे पहचान भी बता रखी है। जैसे वहां पे बता रखा है कि उद्रुव मूलम अध्यसाकम अश्वतम प्राव्यम छंदासी यश्य प्रणानी ये तम से वेदवित, कि संसार रूपी एक पेड़ है ये, जिसकी ऊपर की ओर मूल है, मूल मतलब पूर्ण परमात्मा ऊपर की ओर है, नीचे की ओर इसकी शाखाएं हैं, छंद हैं, और ये पात रूप संसार है। और जो संत इसको क्लियर करके बता देगा, विस्तार से बता देगा, जो जड़ से लेके पत्तू तक जो सारा विस्तार बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। यह तम से वेदवित, मतलब वो वेदों के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। फिर गीता अध्याय 15 के 1-4 में बता रखा है कि उस परमात्मा की जानकारी होने के बाद, मतलब वहां पे परमात्मा आपको पूर्ण मोक्ष देंगे और उस अविनाशी स्थान पे चले जाओगे, वहां पे फिर जाने के बाद तुम्हारा जन्म मरण नहीं होगा। इस प्रकार जैसे गीता अध्याय 18 के 66 में बता रखा है कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि अर्जुन तो सभी जो धार्मिक मेरे स्तर की जो भी धार्मिक पूजाएं हैं, ओम नाम की साधना है और जो भी ये धर्म यज्ञ है, ये मुझे सौंप और उस एक की शरण में जा। और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तर्वा सर्व पापों वे मोक्षामि मा शुच, कि मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अब जैसे आज तक जितने भी अनुवाद करता थे गीता
के जो भी अनुवादकर्ता थे उन्होंने आज तक व्रज का अर्थ किया है आना, और व्रज का अर्थ होता है जाना। तो इस प्रकार इनको यथार्थ ज्ञान न होने के कारण इनको खुद को भी ज्ञान नहीं था और बड़ी दुनिया को भी इन्होंने गुमराह किया। अब संत रामपाल जी महाराज ने ये क्लियर स्पिरिचुअल नॉलेज जनता के सामने दे दिया, और सारी जनता सब पढ़ी लिखी है, सब जात, हर मजहब, हर पंथ, सारे सब पढ़े लिखे हैं, सभी सदग्रंथ इन अनुवादित हैं। तो भगत समाज खुद फैसला कर सकता है कि अपने जो वेद गीता पुराणों में क्या गूढ़ रहस्य है। और इसके अलावा जैसे और भी प्रमाण देखे, जब ये पुस्तक पढ़ी, प्रमाण देखे संत रामपाल जी के, फिर धीरे धीरे जैसे जिन संत महात्माओं को परमात्मा मिली, जैसे आदरणीय नानक जी को, दादू जी को, गरीबदास जी को, तो उन्होंने भी अपनी वाणियों में प्रमाण दिया कि सेम का सेम वही ज्ञान, जैसे दादू जी ने कहा कि जिन मुझको निज नाम दिया सोई सतगुरु मार, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनार। इसके अलावा गरीबदास जी की वाणी में कि हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माई कबीर हुआ। इसके अलावा नानक जी ने भी अपनी गुरु ग्रंथ साहिब में बता रखा है कि हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार, और नानक बुगोयत जुनू तेरे चाकरा पाखाक, हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार, नानक नीच कहे विचार वो दानक रूप रहा करतार। जब ये सारे प्रमाण देखे कि जिनको परमात्मा मिले थे उनकी वाणियों में कबीर जी को भगवान बता रखा है, और अपने वेद प्रमाण कर रहे कि कबीर जी भगवान थे, तो कोई संशय नहीं रहा और किसी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। पहले तो जैसे जिस प्रकार लोकवेद के अनुसार जो साधनाएं किया करते थे उससे कोई भी लाभ नहीं था। फिर परमात्मा ने यह दया बख्शी, यथार्थ ज्ञान हुआ, मतलब किसी का कोई ठिकाना नहीं रहा, ना कोई हमारा पहले व्यवहार ठीक था, ना कोई आचरण, ना कोई अच्छे विचार थे। फिर परमात्मा की शरण में आए, ये परमात्मा ने सारा हमें सिखाया, ABC सिखाई भक्ति मार्ग की। पहले हमें कोई भी ज्ञान नहीं था, हमें तो ये भी पता नहीं था कि हम कौन है, कहाँ से आए, जन्म मरण है क्या, रोग, ये सारा ये संत रामपाल जी ने क्लियर कर दिया बिल्कुल। तो इस प्रकार 22 मई सन 2010 को परमात्मा की शरण मिली मुझे। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो सत भक्ति आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? देखो, सबसे पहले तो हमें मोक्ष मार्ग मिला, जिस मोक्ष मार्ग के लिए बहुत से महापुरुष अपने शरीर को गला गए, तपस्या करके अपना जीवन बर्बाद करके चले गए, फिर भी उनको ये मार्ग, उनको छींट भी नहीं लगी इस मार्ग की। और इस परम पिता की ये मेहर हुई कि हमारे ऊपर ये सहज में ये भक्ति मार्ग मिला, ये मोक्ष मार्ग मिला, ये सेल्वेशन का मार्ग मिला, जिसके लिए ये मानव समाज जब से इस काल के लोग में आया है तब से ये तड़प रहा है इस मार्ग को पाने के लिए, और उस परमात्मा का ये यथार्थ मार्ग मिला। इसके अलावा जैसे हमारे परिवार में अशांति, कोई व्यवहार ठीक नहीं था हमारा आपस में भी, और जो बड़े भाई था मेरा उसमें भूत प्रेत की बाधा थी, मतलब पारिवारिक बिल्कुल भी अशांति रहा करती थी, कोई अच्छा व्यवहार नहीं था। तो जब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान मुझे हुआ तो परमात्मा की शरण ग्रहण करने के बाद मेरा बड़ा भाई भी यहाँ पे आया, तो उसकी भी मतलब जब से नाम लिया तब से आज तक उनको कोई भी भूत प्रेत की बाधा नहीं हुई, बिल्कुल परिवार में शांति, एक अच्छे प्यार प्रेम से रहते हैं, पूरा परिवार ने नाम ले लिया धीरे धीरे। तो इस प्रकार परमात्मा ने बहुत ही मेहर की, और एक जैसे परमात्मा ने सारे सुख दिए, आर्थिक सुख भी दिया परमात्मा ने, जैसे जो भी परमात्मा जरूरत होती है परिवार में तो परमात्मा एडवांस में व्यवस्था कर देते हैं, पता भी नहीं लगता परमात्मा ने कब क्या किया। तो इस प्रकार परमात्मा आने वाली आपदाओं को, कोई भी रोग दोष बीमारी, जैसे हमारे परिवार में बड़ा भाई का एक छोटा लड़का था, वो भी बहुत बीमार हो गया था, डॉक्टरों ने भी एक बार तो कह दिया था कि ये तो मुश्किल है बचना, फिर परमात्मा की दया से परमात्मा की शरण ग्रहण कर रखी थी उस टाइम हमने, तो परमात्मा की दया से वो बिल्कुल ठीक हो गया, आज तक बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार परमात्मा ने मोक्ष मार्ग दिया, यथार्थ ज्ञान दिया, और परमात्मा सारे सुख दे रहे हैं, इस प्रकार ये लाभ हुई हमारे को। से यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में लाखों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं, तो यहाँ का जो प्रबंधन है, यहाँ का जो रहन सहन है, यहाँ का खाना पीना है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब हमने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की, यहाँ पे आए, तो हमें ऐसी कोई भी व्यवस्था का पता नहीं था कि यहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्था है। जब बाद में धीरे धीरे हम यहाँ पे आए तो पता चला कि यहाँ पे परमात्मा सब अपने भक्तों के लिए एडवांस व्यवस्था रखते हैं। यहाँ पे रहने खाने पीने की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क की जाती है, और हर साफ सफाई बिल्कुल, यहाँ पे भक्तों का व्यवहार जैसे हमने सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार ये परमात्मा का ज्ञान होगा और इस प्रकार हमारा ये माहौल, ये आचरण चेंज हो सकता है। लेकिन हमें तो पता भी नहीं था, हमने तो सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार भी कोई भगवान है। हम सुना करते थे कि भगवान ऐसा होता है, ऐसे सुख देता है, ऐसे विचार सदविचार आते हैं भक्ति से, और वो यथार्थता में यहाँ पे एग्जैक्ट हमें मिल रहा है। जैसे सभी दूर दूर से भी, नेपाल से भी भगत आते हैं, सभी स्टेट से आते हैं, गाँव गाँव से, ढानी से भगत आते हैं यहाँ पे, तो सबका माहौल चेंज हो रहा है, सबके विचार चेंज हो रहे हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज की जो शरण में आ जाता है वो हुक्का
शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ना तो वो छूता इनको, मतलब सेवन करने की तो बात दूर, वो छूता भी नहीं इनको। मतलब कितनी बुराइयां छुड़ा रहे हैं संत रामपाल जी, एक महापरोपकार का काम कर रहे हैं। अब जैसे इस प्रकार देखा भी जा रहा है कि जो नया व्यक्ति होता है या फिर जिसको ज्ञान नहीं होता है, तो वो ये लगता है कि संत रामपाल जी बुराई कर रहे हैं। जब वो देखते हैं संत रामपाल जी का चैनल, तो संत रामपाल जी क्या करते हैं कि जब यथार्थ ज्ञान बताना ही है तो सभी का कंक्लूजन देना पड़ेगा, जो भी बाकी संत दे रहे हैं ज्ञान तो उनका भी बताना पड़ेगा समाज को। तो संत रामपाल जी महाराज क्या करते हैं कि विश्व के जितने भी धर्मगुरु हैं उनको सादर आमंत्रित भी करते हैं ज्ञान चर्चा के लिए, और उनकी पुस्तकों के माध्यम से जो भी उनका ज्ञान है वो भी समाज को बताते हैं। और जो अपने वेद शास्त्र हैं उनसे भी ऑथेंटिकेशन करते हैं कि वेद शास्त्र क्या कह रहे हैं अपने, और आज तक ये धर्मगुरु अपने को क्या ज्ञान दे रहे थे। तो इस प्रकार यथार्थ भक्ति से अपने सारे विचार ठीक होंगे, अपना व्यवहार, चाल चलन, खान पान। इस प्रकार सतलोक आश्रम में भी ये सारी व्यवस्थाएं परमात्मा के द्वारा निःशुल्क की जा रही है। यहाँ पे सभी का व्यवहार, आचरण ये सब ठीक हो रहा है। और संत रामपाल जी ये क्लियर करते हैं कि जो भी संत रामपाल जी ये महापरोपकार का कार्य कर रहे हैं। अब शुरू में तो एक बार लगता है क्योंकि आज तक हमने ये अज्ञान सुन रखा था और यथार्थ ज्ञान किसी ने दिया ही नहीं, तो संत रामपाल जी जब ये कंक्लूजन निकाल के नहीं देंगे कि बाकी संतों का क्या ज्ञान है तो अपने को पता ही नहीं चलेगा, फिर भी अपनी आस्था रह जाएगी उनमें। तो संत रामपाल जी महाराज ये क्लियर करते हैं कि पूरी पृथ्वी पर आज वर्तमान में किसी के पास भी यथार्थ स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है संत रामपाल जी के अलावा, क्योंकि सतगुरु के ये लक्षण होते हैं कि सतगुरु के लक्षण कहूं बोले मुद्रे विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो है 18 बोध, कि पूर्ण संत की सतगुरु की यही पहचान होती है वो कि सिलेबस के अनुसार भक्ति बताता है। सिलेबस कौन है? अपने 4 वेद, गीता जी, कुरान शरीफ, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब, और जिन संत महात्माओं को परमात्मा मिले उनसे सभी से वो ऑथेंटिकेशन देता है, प्रमाण देता है, एविडेंस देता है, वही पूर्ण गुरु होता है। तो इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज की दया से यहाँ पे लाखों लोगों का उद्धार हो रहा है, और रोते हुए आते हैं यहाँ पे कि ये भगवान कहाँ छुप रखा था, ये ज्ञान हमने तो सोचा भी नहीं था। और इस परमात्मा की ज्ञान में आने के बाद मतलब सारा जीवन बदल जाता है। पहले क्या कर रहे थे वो सारा ही परमात्मा की दया से व्यवहार, आचरण, खान पान ये सारा इस प्रकार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सर पहले आप पारंपरिक भक्ति करते थे, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला, और फिर आप परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए। परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा, जो पहले भक्ति सुधाकर संदेश के नाम से थी, आपको मिली। आपने उस पुस्तक को पढ़ा, और सर मैं समझता हूँ जैसा आप बता रहे हैं कि आपने बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से उसको पढ़ के उसको एनालाइज किया कि कौन भगवान है, कैसे भक्ति करनी चाहिए, हमें से मनुष्य का शरीर क्यों मिला है, और हमें किस भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, हमें कैसे सुख हो सकता है हमारे जीवन में, हमें कैसे मुक्ति मिल सकती है। तो इन सब बातों का आपको ज्ञान हुआ, और फिर आप परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो आपके परिवार में जो भी आपदाएं थी, जो भी कमियां थी, वो परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज की सतभक्ति से दूर हुई। तो सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? I want to give message to all of the universe, devotee of universe. If you want to get complete God and complete salvation, then you should become under Sant Rampal ji, because Sant Rampal ji Maharaj is giving complete spiritual knowledge with authentication of our holy books. Other than Sant Rampal ji, all of Sant sirens are fake because they don't have any spiritual knowledge. They are wasting life of the human devotees. I want to give clear message and with authentication, because present time Sant Rampal ji Maharaj is that siren which is giving clear spiritual knowledge. तो इस प्रकार मैं सभी भगत समाज से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है। अब शुरू में तो आपको ये बिल्कुल अजीब सा लगेगा कि ये क्या कह रहे हैं, आज कहाँ संत रहे हैं, ये तो सारा ही माहौल बिगड़ गया। जैसे अब प्रेजेंट टाइम में जो नकली गुरु हैं उनकी भी पोल सामने आ रही है कि वो क्या ज्ञान दिया करते थे। उनका तो पहले भी यही ज्ञान था, अपने को पहचान नहीं थी। तो संत रामपाल जी ने ये अपने पास स्टैंडर्ड दे दिया है ये कि तुलना करो उनकी। संत रामपाल जी ने क्लियर कर दिया कि वेद गीता के अनुसार जिनका ज्ञान है वो पूर्ण संत है। तो जब हमने ये कंपेरिजन किया, संत रामपाल जी ने कंपेरिजन दिया, सभी को तुलना करके ये स्टैंडर्ड दिया, तो कोई भी उसके लेवल में नहीं पाया संत रामपाल जी के अलावा। तो ये जो बाकी जितने भी संत हैं वो सारे नकली हैं और भगत समाज का जीवन बर्बाद कर रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। अब संत रामपाल जी ने इनको भी सबको अवेयर किया, इनके पास भी पुस्तक भेजी है, इनसे ज्ञान चर्चा भी की है। इनको भी समझना चाहिए कि जब यथार्थ ज्ञान ये है, उनके पास ज्ञान ही नहीं है, तो वो क्यों गुमराह कर रहे हैं भोली दुनिया को। जैसे उनके लाखों करोड़ों शिष्य हैं, वो अपना जीवन बर्बाद खुद भी कर जाएंगे और उनका भी बर्बाद कर रहे हैं। तो उनको चाहिए कि यथार्थ ज्ञान को स्वीकार करे, सच्चाई को स्वीकार करे। सच्चाई को कब तक छुपा पाएंगे? वो जो आने वाले समय में उनके श्रद्धालु हैं उनको
दिखारा करेंगे, अपने जीवन बर्बाद कर दिया हमारा। तो इस प्रकार संत रामपाल जी जो ज्ञान दे रहे हैं वो क्लियर ऑथेंटिकेशन के साथ दे रहे हैं। और यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं और हर के साथ परमात्मा कैसी दया कर रहे हैं। जैसे कईयों की जैसे इस प्रारब्ध के अनुसार जिनकी मौत भी होती है तो परमात्मा उनको टाल देते हैं क्षण में। इस प्रकार जैसे कईयों की आर्थिक स्थिति, कईयों के भयंकर रोग होता है तो परमात्मा क्षण में दूर कर देते हैं, लेकिन करते हैं उसी के जो यथार्थता के साथ जो ज्ञान समझ के आता है। और मर्यादा इस मार्ग में सबसे बड़ी है कि मर्यादा के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। तो मर्यादा सबसे मुख्य है। मर्यादा में रहते हुए अगर कोई भक्ति करता है तो परमात्मा उससे दूर नहीं है। तो इस प्रकार मैं भगत समाज को ये शिक्षा देना चाहता हूं कि इस वर्तमान समय में पूरे संसार में अब आपको चाहे स्वीकार्य हो या ना हो, आने वाले समय में हो जाएगा, लेकिन तब पछता के आओगे आप शरण में। तो इस प्रकार जो संत रामपाल जी हैं ये महापरोपकार का काम कर रहे हैं। और आपने चलो आपके ये विचार है कि पृथ्वी पर कोई संत नहीं है, अब जैसे आपके ये विचार तो हो गए तो एक बार संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान और समझ के देख लो, क्लियर कर लो ये, और कभी धोखे में न रह जाओ आप। तो जो संत रामपाल जी जो ज्ञान गंगा इनकी पुस्तक है, भक्ति सौदागर को संदेश जो पहले इसका नाम था, या फिर साधना चैनल पे भी जो इनका चैनल चलता है रात शाम को 7:45 पे, तो जो 1 घंटे प्रोग्राम आता है उसको भी आप देख सकते हो। इसके अलावा जो www.jagatgururampalji.organization.org जो इनकी वेबसाइट है वहां पे भी आप ये बुक डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे भी जो संत रामपाल जी महाराज की जो स्पिरिचुअल डिबेट है उनके बारे में भी आप वहां पे देख सकते हो। मतलब कम से कम आप इस ज्ञान का कंक्लूजन एनालाइज तो करो कि है क्या ज्ञान, और फिर आपकी मर्जी स्वीकार करो या ना करो। लेकिन जैसे जिस प्रकार एक शिक्षित समाज को भी तो पहले आना चाहिए, शिक्षित समाज को, जैसे शिक्षित समाज से मैं प्रार्थना करता हूँ, जैसे हम बताते भी हैं शिक्षित समाज को, जो टीचर लाइन है उनको भी बताया करते हैं, तो वो भी बिल्कुल अरुचि दिखाते हैं। उनको तो पहले आना चाहिए क्योंकि समाज की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है, बाकी जो समाज है उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। और अगर वो समझेंगे, देखेंगे, पहचानेंगे तो अन्य समाज को भी बता पाएंगे यथार्थता। लेकिन वही पिछड़ रहे हैं तो अन्य समाज भी मानता है कि जब ये ध्यान नहीं दे रहे तो उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि यथार्थता को सामने लाएं, सच्चाई को स्वीकार करें। क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन है ये कोई एक आम बात नहीं है, ये बहुत ही अनमोल मनुष्य जीवन है। इसका पल पल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कबीर जी ने कहा है कि कहता हूं कई जात हूं, कहूं बुझा के ढोल, और श्वास जो खाली जात है 3 लोक का मोल। मतलब ये मनुष्य जीवन इतना इंपॉर्टेंट है कि एक श्वास के समान ये 3 लोक नहीं है। तो इस प्रकार एक शिक्षित समाज को भी आगे आना चाहिए, यथार्थता को जानना चाहिए। जैसे सन 2006 में मतलब करोता कांड हुआ था तो वो भी इसी का प्रमाण था कि जब से ये संत रामपाल जी ज्ञान देते आ रहे हैं वो सारा निष्कर्ष देते आते हैं, क्योंकि बिना निष्कर्ष पता ही क्या चलेगा भक्त समाज को कि कौन क्या ज्ञान दे रहा है। तो संत रामपाल जी जब से ये ज्ञान देने लगे हैं, जैसे उन्होंने आर्य समाज से जो रिलेटेड थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी, तो उनकी जो सत्यार प्रकाश पुस्तक थी तो संत रामपाल जी ने उसका पर्दाफाश कर दिया कि उसमें क्या ज्ञान था। उसकी बहुत सी महिमा बन रखी थी कि उनसे महान कोई ज्ञानी नहीं था। जब संत रामपाल जी महाराज ने उनका जो ज्ञान सामने दिया जनता के सामने, अब जैसे उनका क्या ज्ञान था वो बताया करते थे कि परमात्मा निराकार है। अब अपने वेद प्रमाण कर रहे हैं कि परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है, वो सह शरीर है, तीसरे लोक में रहता है परमात्मा। अब वो बताया करते थे परमात्मा निराकार है। अब वही अनुवाद करता है, वहां पे वेदों में बता रहे हैं क्लियर, उस संस्कृत में लिखा हुआ है कि परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है, और सत्यार प्रकाश में वो बता रहे हैं कि परमात्मा निराकार है। सत्यार प्रकाश में उन्होंने ये भी बताया कि परमात्मा पापनाश नहीं कर सकता। अब वेदों में ये प्रमाण अनुवाद करता वो खुद है, वहां पे बता रखा है कि परमात्मा घोर से घोर पाप नाश कर सकता है। कबीर अंगारी असी बम्बारी अर्ची स्वरसा। तो इस प्रकार परमात्मा की घोर से घोर पाप को भी नाश कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने और भी ज्ञान दिया है जो बिल्कुल अज्ञान था उनका, कि सूर्य पर भी लोग रहते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने बेतुकी बातें की है, वो संत रामपाल जी ने जनता के सामने प्रेजेंट कर दी। तो जो रोजी रोटी चलाते थे इस सत्यार प्रकाश को बेच के, अब उनकी वो बंद होने लगी। तो उन्होंने सन 2006 में प्लानिंग बनाई कि या तो इस संत को गुमराह कर दो, अफवाहें फैला दो कि इनके अनुयायी इनको छोड़ के चले जाएं, या फिर भगत समाज है वो गुमराह हो जाए, इनके ज्ञान को ना स्वीकार करे, या फिर इन संत को मार दो। तो इस प्रकार वो अपनी इस षड्यंत्र में तो सफल नहीं हो पाए कि जाको राके साइया मार सके न कोई। तो ये परमात्मा के द्वारा मार्ग चलाया हुआ है, ये वो कहाँ पे वादा कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते वो तो इस प्रकार उन्होंने गुमराह भी किया। लेकिन अब सच्चाई सामने आ रही है कि चलो वहां पे करोता कांड, जैसे उन्होंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, कई अखबारों वालों ने भी निकाला था, तो अखबारों वालों ने ये भी निकाला है, जैसे एसपी की रिपोर्ट पंजाब केसरी में दे रखी है 2006 में ही,
कि मीडिया ने तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा है। वहां पे ना तो नोटों की बोरियां मिली, ना कोई शराब मिली, ना कोई ऐसा आपत्तिजनक सामान मिला। तो अब जनता भी समझ रही है, यथार्थता जान रही है कि जब ऐसा कोई गलत कार्य नहीं था तो संत रामपाल जी महाराज फिर वापिस ये इनका ज्ञान कितना दुगना और भी बढ़ रहा है। आश्रम और भी जैसे कई गुना श्रद्धालु और बढ़ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने वापिस वो जो आश्रम था करोथा का वो वापिस सौंप दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और जनता परिचित हो रही है कि यथार्थता तो अगर करोथा में अगर ऐसा होता तो बरवाड़ा में भी ऐसा होता। लेकिन जनता अब बहुत ही शिक्षित हो गई है, अब गुमराह नहीं कर सकते ये नकली गुरु उनको। तो जो नकली गुरु भी आज ये धारणा बनाए हुए हैं कि उनकी रोजी रोटी चल जाएगी, ऐसे ज्ञान से अज्ञान को बनाए हुए या फिर सच्चाई को छुपा के वो गुमराह कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अब नहीं हो सकता, क्योंकि भगत समाज शिक्षित है और वो जैसे यथार्थता को देखता आ रहा है, वो परिचित हो रहा है कि उनकी क्या ज्ञान था उनका। तो इस प्रकार सभी भगत समाज से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज वो परम संत हैं जिनके लिए ये मनुष्य जीवन हमें मिला है, यथार्थ भक्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। और वो आज सहज में सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार हरियाणा में यथार्थ ज्ञान दे रहे हैं। इस परोपकार का महान कार्य वो कर रहे हैं। तो सभी से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। दर्शकों, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ने धार्मिक प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी की चुनौती को सहर्ष स्वीकार करते हुए उन्हें 9 मार्च से 14 मार्च तक लाइव डिबेट के लिए अर्थात ज्ञान चर्चा के लिए सादर आमंत्रित किया था। लेकिन सीना ठोक कर डिबेट की चुनौती देने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने इस बहाने के साथ ज्ञान चर्चा में भाग लेने से मना कर दिया कि पहले उनके पास कार्यक्रम से संबंधित सारी जानकारी भेजी जाए। हम उन्हें कार्यक्रम से संबंधित सारी जानकारी पहले ही भेज चुके थे। उनके कहने के बाद हमने दोबारा फिर सारी जानकारी उन्हें भेजी और उन्हें दूसरी बार 23 मार्च तक का समय दिया। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने दूसरी बार भी ज्ञान चर्चा में भाग नहीं लिया। उसके बाद हमने फिर तीसरी बार 4 अप्रैल तक का समय आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए निर्धारित किया। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने तीसरी बार भी जनहित के लिए ज्ञान चर्चा में ना आकर के हमें उनके विचार उनकी डीवीडी कैसेट से लेने के लिए बाध्य कर दिया है। इसलिए आज हम डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार उनकी डीवीडी कैसेट से ले रहे हैं तथा संत रामपाल जी महाराज के विचारों को हम उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग से ले रहे हैं। हम आपको 19 जून से 24 जून तक दोनों के विचारों के माध्यम से हर पहलू पर रूबरू करवाएंगे। दर्शकों, इस ज्ञान चर्चा को देखकर आपको स्वयं निर्णय करना है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। हम डॉक्टर जाकिर नाइक जी को अब भी 19 जून से 24 जून तक का समय देते हैं। इस दौरान वो जब चाहें जनहित में जनता के सामने आकर के अपने विचार रख सकते हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की और जानते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। पुण्यात्माओं, जब आपको ये तत्व ज्ञान होगा तो पता चलेगा कि हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, हम भिन्न भिन्न नहीं हैं। कोई तो कहता है कि जैसे पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालु कहते हैं हमारा हिंदू धर्म अच्छा है, और मुसलमान धर्म के श्रद्धालु कहते हैं हमारा मुसलमान धर्म सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। मैं चैलेंज करता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी शख्स सारी दुनिया में एक भी इस्लाम की बुनियादी बात को साबित नहीं कर सकता कि ये इंसानियत के खिलाफ है। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा दावा है। ईसाई धर्म के श्रद्धालु कहते हैं कि ईसाई धर्म सर्वश्रेष्ठ है, और सिख धर्म के मानने वाले श्रद्धालु कहते हैं सिख धर्म सर्वोच्च है। हम क्या कहते हैं, ये दास क्या कहता है, हमारा क्या धर्म है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। जब हम परमात्मा के इस अध्यात्म ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित हो जाएंगे, फिर हमें कोई भी दूसरा दिखाई नहीं देगा, सब अपने से लागेंगे, अपने से दिखाई देंगे। जब तक हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, तभी तक हम अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे के धर्म को अश्रेष्ठ मानते हैं। ये भी हमारी अध्यात्म ज्ञानहीनता है कि हम धर्म को भी अच्छा और बुरा कहते हैं। धर्म तो अच्छा ही होता है, वो बुरा होता ही नहीं। और जो व्यक्ति धार्मिकता से गिर जाते हैं वो बंदे धर्मी नहीं होते। धार्मिकता के अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं? नंबर 1, तंबाकू सेवन नहीं करे। नंबर 2, मांस नहीं खावे। नंबर 3, शराब नहीं पीनी चाहिए एक धर्मात्मा को, पुण्यात्मा को, धर्मी पुरुष को। चोरी नहीं करनी चाहिए, डाके नहीं डालने चाहिए, जारी पर स्त्री गमन नहीं करनी चाहिए, रिश्वतखोरी, जीव हिंसा, किसी की आत्मा को नहीं दुखाना चाहिए। इन धर्म के नियमों का जो पालन करता है वो धर्मी व्यक्ति है, वो धर्म आत्मा है, वो पुण्य आत्मा है। इनका जो पालन नहीं करता है वो किसी भी धर्म में रह रहा है, वह व्यक्ति धर्मी नहीं है, वो पुण्य आत्मा नहीं है, वो धर्म की उन मर्यादाओं को भंग किए हुए है। एक भक्त ने एक मुसलमान प्रवक्ता के प्रवचन सुने। उस भक्त ने इस दास से कहा कि मैंने उस मुसलमान प्रवक्ता के प्रवचन सुने, उनकी सीडी मंगाई, सीडी देखी, डीवीडी, वीडियो, और उसने एक चैनल भी चला रखा है पीस चैनल के नाम से। और इंटरनेट के अंदर एक यूट्यूब नाम का कोई इंटरनेट सिस्टम है, उसके अंदर भी उसकी वीडियो डाली गई है। उस श्रद्धालु भक्त ने इस दास को कहा कि मैं कुछ उनकी सीडी लाया हूं, उनके द्वारा लिखी हुई कुछ पुस्तक भी हैं, वो सभी मुझ दास को दी और कहा कि आप उस पर कुछ विवेचन करें। उसने दावा किया है कि मैंने लगभग हिंदुस्तान के अंदर 30-40 हजार हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के लिए हमने चाहे मुसलमान बनना पड़ो, चाहे हमने हिंदू बनना पड़े, चाहे सिख बनना पड़े, चाहे ईसाई बनना पड़े, हमने बनना ही पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष अति आवश्यक है। आत्मा परमात्मा के लिए भटक रही है, जब तक ये परमात्मा से नहीं मिल लेगी इसको संतोष नहीं हो सकता। इस दास ने वो सीडी देखी, डीवीडी देखी, सुनी, उस मुसलमान प्रवक्ता श्रद्धालु की पुस्तक भी लिखी हुई पढ़ी। उसने एक बहुत अच्छी बात कही है कि किसी भी धर्म को जानने के लिए ये मत देखो कि उस धर्म के व्यक्ति क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, उसकी अपेक्षा उस धर्म की उन होली बुक्स को देखो, पवित्र पुस्तकों को पढ़ो और उसी को आधार मान के फिर आप समझो कौन से धर्म में वो पवित्र पुस्तक क्या बोल रहे हैं, उसको आधार मानकर चले। एक और अच्छा विवेचन दिया है कि जिस भी गॉड की, अल्लाह की, भगवान की आप उपासना कर रहे हैं तो पहले कम से कम ये जांच लो कि वो परमात्मा है भी कि नहीं। उसके बाद फिर पूजा, साधना, उपासना, इबादत करनी चाहिए।
बिल्कुल सही बात है। इसके बिना अगर कोई साधना करता है बगैर किसी जांचे तो वो डगमग व्यक्ति है। उसको फिर बाद में कोई बहका सकता है कि आपका इष्ट, आपका अल्लाह, आपका भगवान ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, तो वो डगमग हो जाएगा। जब तक स्वयं दृढ़ नहीं होगा, अपने धर्म की पुस्तकों से या अन्य धर्म की पुस्तकों से वो निर्णय नहीं कर लेगा, तुलना नहीं कर लेगा कि आप जिस अल्लाह या खुदा भगवान की पूजा कर रहे हो वो भगवान अल्लाह गॉड है भी कि नहीं। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अहलल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैय्यन वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह फइन तवल्लौ फकुलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं इस्लामिक तरीके से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के तकरीर का मौजू है हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में यकसानियत। मैंने इस तकरीर के शुरू में कुरान मजीद की एक आयत सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 की तिलावत की, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कुल या अहलल किताब, कहो अहले किताब से, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सिर्फ खुदा की इबादत करें। वना नुश्रिक बिही शैय्यन, हम खुदा के साथ किसी और को शरीक न करें। वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, हम हमारे में से किसी और को खुदा के अलावा किसी को रब न बनाएं। फन तवल्लो, अगर वो मुड़ जाए, फकुल शदू बिअन्ना मुस्लिमून, हम शहादत देते हैं कि हम मुस्लिम हैं और हम हमारी सारी रजा अल्लाह के हवाले करते हैं। ये कुरान मजीद की आयत कहती है, कुल या अहलल किताब, कहो अहले किताब से, यहूद और नसारा से। ये आयत खुसूसन अहले किताब के लिए है, लेकिन आम तौर पे ये कोई भी गैर मुसलमान के लिए इस्तेमाल की जाती है। अल्लाह फरमाते हैं, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म समझने के लिए हमें धर्म के मानने वालों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर धर्म के मानने वाले या मजहब के मानने वाले खुद नहीं जानते उनका धर्म या उनका मजहब क्या कह रहा है। सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका कोई भी धर्म या मजहब को जानने के लिए है कि उस मजहब की किताबों का मुताला कीजिए। इसीलिए अगर हम हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं तो हमें हिंदू को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए हिंदू धर्म की किताबों का। और सबसे ऊंची, सबसे अहम हिंदू धर्म की किताब है वेद। ये वेद हिंदू धर्म में सबसे अहम किताब है। उसके बाद है उपनिषद, पुराणास, इतिहास, मनुस्मृति, लेकिन सबसे अहम है वेद। अगर हम मजहब इस्लाम को जानना चाहते हैं तो हमें मुसलमानों को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए
मजहब इस्लाम की किताबों का, और सबसे अहम किताब मजहब इस्लाम में है कुरान मजीद। कुरान मजीद सबसे अहम किताब है मजहब इस्लाम में। मुसलमान धर्म का प्रवक्ता, उसका शुभ नाम है डॉक्टर जाकिर नाइक। वो कहता है कि मुझे कोई झूठा सिद्ध कर दे तो मैं अपने धर्म को त्याग कर उसका अनुयायी बन जाऊंगा। तो दास प्रार्थना करता है कि अपने इस वायदे को याद रखना, भूल ना जाना। आपने क्या कहा कि सारे धर्मों की अच्छी बात को लेना चाहिए, बिल्कुल सही। मिसाल के तौर पे मैंने तकरीर की सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, तो जो अच्छी चीज है हिंदुइज्म की मैं ले चुका हूं। सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, जो अच्छी चीज है इस आयत में ले चुका हूं मैं ये पूछना चाहता आपसे, एक चीज जो इस्लाम में खराबी है वो तो बताओ मुझे, तो उसको निकालेंगे ना। लेकिन मंच के ऊपर जब डिबेट होएगा इंशाल्लाह मैं आऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, मंच पे जब डिबेट होएगा कि हम क्या करेंगे, हर मज़हब की अच्छी चीज होंगी। तो मैं ये चाहता हूं कि इस्लाम की तरफ से उस मंच पे, उस स्टेज पे इंशाल्लाह मैं आऊंगा। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूं कि डिबेट होना चाहिए, हक बात जो निकली, लेकिन उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। हक बात जो सबसे बेहतरीन है इंसानियत के लिए, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। इसलिए जो आखिरी किताब जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाजिल की कुरान शरीफ, वो इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब है, उसके ऊपर अमल होना ही चाहिए। मैं आपको सलाम करता हूँ। मैं हिंदू के घर की हूँ, मेरा आदमी मुसलमान है, मोहम्मद हामिद कुरैशी। मैं ये सवाल पूछता हूँ, जे पुरखों से ये जात भेद का चल रहा है, तो हिंदू मुसलमान आप बोलते हो जो हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं है, एक है। ये बात है, उसका सलामी दिया जाता है। जो मुस्लिम बच्चा होता है उसको मुस्लिम सलामी दे देता है, जब भी उसका कान में नमाज दिया जाता है। और जब भी हिंदू का बच्चा होता है उसका नाम पे नाम दिया जाता है, कृष्ण नाम दिया जाता है या राम नाम दिया जाता है, जो भी दिया जाता है। जिसको जैसा शिक्षा देता है उसको वैसे ही शिक्षा मिलता है। जैसा गाया गया से भगवान को मानते हैं, हम मुसलमान धर्म को भी मानते हैं, ऐसा नहीं मानते नहीं। हमें जैसा शिक्षा दिया गया है वैसे ही शिक्षा में मैं मानता हूँ। मगर आप बोलते हो जो मुसलमान ही होएगा, हिंदू नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो पुरखों इतनी बुजुर्ग लोग थे, इतनी जानते हैं, तो आप आपके साथ तो बहस लड़ नहीं सकते। आप बहुत जानते हो, तो मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। हमारे बाप दादा इन्होंने हिंदू बहन का सवाल है और मुझसे बहस नहीं करना चाहती है, मैं भी आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। नहीं कर नहीं सकते, कैसे? हमें उतना शिक्षा नहीं है, उतना बोल नहीं सकते है ना। बहन का सवाल है कि मैं कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम एक है, लेकिन जो हिंदू खानदान में पैदा होता है उस हिंदू खानदान में पैदा होता है, मुस्लिम की शिक्षा दी जाती, तो ये कैसा कह सकते हैं कि मुस्लिम सही और हिंदू गलत? ये क्या बहन में होती है? चार होता है। माशाअल्लाह। तो ये मत कहो कि आपको शिक्षा नहीं है। अगर गांव से कोई आती है लड़की और कहती है कि मेरे वालिद ने मुझे सिखाया 2 + 2 = 5, तो आप क्या कहेंगे उससे? 4 होएगा 5 4 होएगा 5 कैसे होगा? तेरे वालिद को मैथमेटिक्स नहीं आती थी? नहीं, मेरे वालिद ने तो सिखाया। उन्हें कहेंगी अच्छा ठीक है, 2 + 2 = 4 भी, 2 + 2 = 5 भी। ये कहना गलत है। दोनों में से तहकीक करने पड़ेगा, कौन सा सही है उसके ऊपर अमल करे। नहीं आती हूं किसे मुस्लिम भी सही, 2 = आप जब नहीं जानते 2 + 2 = 4 है, वो कहते 5 है। तो क्योंकि खुदा ने आपको इल्म दिया, अकल दिए, आपका फर्ज है कि आप उनसे कहे बहन जी 2 + 2 = 5 नहीं, 2 + 2 = 4 है। फिर वो कहेंगे अच्छा दोनों सही है, तो आप बोलेंगे नहीं दोनों सही नहीं, 2 थे। उसी तरीके से अगर किसी के वालिदैन ने उसे गलत सिखाया कि बुत परस्ती करना, जब हिंदू मजहबी किताब में कहा गया है कि बुत परस्ती गलत है, तो जिसके पास इल्म है, मैं तालिब इल्म हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का, तो मुझे जब इल्म है
मैं जरूर कहूंगा जो लोग से जो गलत कह रहे हैं फॉलो करो। मेरे हिंदू मजहब के, क्रिश्चियन मजहब के, ईसाई मजहब से, उसे कहते डायलॉग। मैं स्टूडेंट, वो पीएचडी डॉक्टर, मैं उनसे डिस्कशन करता हूं, डायलॉग करता हूं, डिबेट करता हूं। अगर मुझे गलत साबित करो, मैं बदलने को तैयार हूं। आप मुझे साबित करो, चैलेंज। दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अब आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक नाम के एक मुसलमान वक्ता हैं। उनका और पूरे मुसलमान धर्म का मानना है कि परमात्मा निराकार है, बॉडी लेस है, उसकी बॉडी नहीं है। और अपने इस वचन की पुष्टि के लिए, अपने इस ज्ञान की पुष्टि के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने वेदों और उपनिषदों का समर्थन लिया है। वो दिखाते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के प्रवचनों से भी और उन प्रवचनों से बनी हुई उनकी पुस्तकों से वो परमात्मा को कैसा मानते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं, इसका नाम है। इसमें दिखाते हैं, ये पुस्तक इनकी वीडियो कैसेट से डिटो कॉपी की गई है। ये देखिएगा पुस्तक डॉक्टर जाकिर नाइक की इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं। इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं, डॉक्टर जाकिर नाइक, अनुवादक हैं A.M. फहीम। ये यहां से छपी है और ये इसका पूरा डिटेल है। कॉपीराइट 2008 ऐसे। ये यहां से छपी है। 2012 का संस्करण है, लेटेस्ट। प्रकाशक है A.M. फहीम अल हसनात बुक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये इतने इस पुस्तक में दिए गए सारे हवाले और मजमून की पूरी सारी जिम्मेदारी से लेखक की है। अगर किसी को कोई बात समझना हो या कोई ऐतराज हो तो इस विषय में किताब के लेखक डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और इनके फैक्स नंबर भी हैं। प्रिंटेड बाई HS ऑफसेट प्रिंटर्स, चांदनी महल, नई दिल्ली। इतने यहां देखना, भगवत गीता के 7वें अध्याय के 20 श्लोक का रेफरेंस दिया है। भगवत गीता हिंदू ग्रंथों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। भगवत गीता अध्याय 7 के 20 श्लोक में लिखा, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं ने चुरा ली है वही अर्ध देवताओं की पूजा करते। अर्ध यानी अधूरे देवताओं की पूजा करते, अर्ध। अब इस पुस्तक से हमने इतना ही लेना है। अब आपको दिखाते हैं इंग्लिश के अंदर एज इट इज इसी की स्पीच है। ये देखिएगा, सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, डॉक्टर जाकिर नाइक। ये है वही सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम बाय डॉक्टर जाकिर नाइक, फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड। सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, डॉक्टर जाकिर नाइक, एडिशन 2008 का, रुपये 40, मूल्य 40। फरीद बुक प्रिंटेड बाय मोहम्मद नासिर खान फॉर फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, स्ट्रीट पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इतने और ब्रांचेज ये सारा डिटेल दे रखे। प्रिंटेड इन फरीद एंटरप्राइजेज दिल्ली 6। ठीक, अब इसके हम आपको ले चलते हैं इस पुस्तक के पेज नंबर 10 पर। यहां से पढ़ते हैं हम,
भगवत गीता का वही अध्याय नंबर 7 के द मोस्ट पॉपुलर अमॉन्ग्स्ट ऑल द हिंदू स्पिरिचुअल्स इज द भगवत गीता। द भगवत गीता मेंशन अध्याय चैप्टर 7 मंत्र 20। इसका रेफरेंस देकर इन्होंने क्या सिद्ध किया है कि दोज हुज इंटेलिजेंसी हैज बीन स्टोलन बाय मटेरियल डिजायर्स वर्शिप डमी गॉड्स अधूरे भगवानों की पूजा करते। दैट इज हुज हु आर द मेटेरियलिस्टिक दे वर्शिप डमी गॉड्स, यानी i.e. other as deities besides the true God। अब ये कहने का भाव ये है कि कुछ तो हिंदू सत्य भगवान यानी ब्रह्म की पूजा जो एक मानते हैं उसकी करते हैं, और अधिकतर यानी जो हिंदू हैं वो डम्मी गॉड, अधूरे अर्ध गॉड यानी इनकम्प्लीट गॉड की भक्ति करते हैं। अब जो कंसेप्ट क्लियर करने दास जा रहा है कि भगवान को मुसलमान धर्म के व्यक्ति, वैसे तो पूरे विश्व के व्यक्ति सभी निराकार कहते हैं क्योंकि तत्व ज्ञान उनको है नहीं। तो मुसलमान धर्म के ऊपर आज प्रवचन चल रहे हैं। तो मुसलमान धर्म के व्यक्ति परमात्मा को बॉडीलेस मानते हैं, निराकार मानते हैं, बेचून कहते हैं। और आगे देखो इसका कंप्लीट इन्होंने कंसेप्ट भी क्लियर कर दिया है कि जो हम कह रहे हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक जी कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं कि परमात्मा निराकार है, उसी के समर्थन में उन्होंने वेदों के कुछ मंत्र लिए हैं और उसमें उदाहरण दिया है कि इन वेदों में भी ऐसा ही कहा गया है और हिंदुओं ने ही उसका अनुवाद किया हुआ है। अपने समर्थन में लिए गए उनके प्रवचन दिखाते हैं इसी बुक में। ये इंग्लिश एडिशन है, सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, ये पुस्तक है डॉक्टर जाकिर नाइक की। इसके हम पृष्ठ नंबर 10 पर पढ़ रहे थे। ये हमने पढ़ लिया डम्मी गॉड्स के बारे में। यहां देखो नीचे यजुर्वेद चैप्टर 40 और मंत्र नंबर 8 में क्या कहा है कि इट इज मेंशन्ड इन यजुर्वेद चैप्टर 40 वर्ष 8 ही इज बॉडीलेस एंड प्योर।